जज साहब सलाम वालेकुम। जज साहब आपका तो कलम चलता था, है? आप तो बड़े बड़े फैसले करते थे। आप तो बड़े जज थे, नामवर जज थे। आज इतनी छोटी सी जगह पर है आप, है? कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है आपके पास। तो आपके पास कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, क्यों? आप तो 10-10 गाड़ियां साथ लिए फिरते थे, आज यहाँ अकेले पड़े हैं। आज मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े जज के पास आ गए हैं, किसी हकीकी जज के पास आ गए हैं, है ना? आप यहाँ भी जज हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इनकी बात सुनी और ये बिल्कुल हकीकत है कि दुनिया में जो भी होता है, जो ताकत है, मरने के बाद सब कुछ ख़त्म और फिर उसका हिसाब किताब देना है। तो इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और जो इस तरह ओहदा जो है किसी को मिल जाता है तो उसको चाहिए कि वो अदल इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारे, वरना ये बहुत ख़तरनाक मामला है। इसलिए पनाह मांगे इस तरह ओहदों से कि अल्लाह ताला हमें इस तरह ओहदों से महफूज फरमाए, जो बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है और जिसका जो है वो हाथ में कानून होता है, और वो जब कानून को गलत इस्तेमाल करता है तो कल उसके लिए तकलीफ़ दह है। तो इसलिए अल्लाह से इस तरह मामलात में अगर किसी के सुपुर्द है तो अल्लाह ताला से ताउन की दुआ करते रहें और अदल इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारे और मामलात को हल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अदल इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़ुल्म से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।